अस्सलाम वालेकुम जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास मैथमेटिक्स लर्निंग विद इजाज़ हुसैन। बेटा एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 और इसमें देखें हमारे पास जो लास्ट लेक्चर था उसमें था हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। अब जिस स्टूडेंट्स को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस का पता है, जिसको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस आती हैं, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, और जिसको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस का नहीं पता तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो है इसका हम करते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो हमारे पास कौन सा है, ज़रा तवज्जो से देखें बेटा। एक्सरसाइज 1.2 और पहला क्वेश्चन उसने कहा है कि फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। बेटा यूनिट मैट्रिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जिसमें डायगोनल इंट्रीज जो होती हैं वो सारी 1 के इक्वल होती हैं, और नॉन डायगोनल इंट्रीज जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं, 0 होती हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है यूनिट मैट्रिक्स के बाद रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा होगा, जिसमें इट हैज़ ओनली 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। एंड नल मैट्रिक्स ऑल इंट्रीज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसे ए मैट्रिक्स में दिया गया, इसमें ऑल इंट्रीज 0 हैं तो इट्स मीन ये नल मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में देखें बेटा, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो हम इसको क्या नाम देंगे, रो मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स में देखें बेटा, एक वर्टिकल लाइन है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद डी में चलते हैं, तो डी में देखें बेटा हमारे पास जो है ये 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया, इसका आर्डर 2/2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है, डायगोनल इंट्रीज 1 के इक्वल हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, इंट्रीज जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, 0 के इक्वल हैं। तो इट्स मीन हम इसको यूनिट मैट्रिक्स का नाम देंगे। उसके बाद देखें बेटा हमारे पास ई पे चलते हैं, तो इसमें 0 है, इसकी इंट्रीज 0 के इक्वल है, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा नल मैट्रिक्स। एफ में चलते हैं, तो स्टूडेंट्स एफ में देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे एफ में इसकी जो इंट्रीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन दी हुई है। जब एक वर्टिकल लाइन होगी तो हम इसको क्या नाम देंगे, कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है बेटा, अब देखें जिसको डेफिनेशंस आती हैं उसको इन चीज़ों का पता होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में चलें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा था, जिसमें इट हैज़ ऑन जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो थे वो इक्वल थे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है बेटा, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। जी बेटा देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। रो मैट्रिक्स दोबारा आ रहा है, तो रो मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ जो रोज़ हैं इट हैज़ ओनली 1 नंबर ऑफ रोज़, इट हैज़ ओनली 1 रो। कि हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक रो होगी, उसको रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। आइडेंटिटी, ऊपर यूनिट मैट्रिक्स कह रहा था, यहाँ आइडेंटिटी कह रहा है, तो आइडेंटिटी भी वही है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 के इक्वल होंगी। नल मैट्रिक्स जो होगा बेटा वो हमारे पास कौन सा होगा, जिसमें हमारे पास ऑल एंट्रीज 0 के इक्वल होंगी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में देखें बेटा, इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। जब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं और वर्टिकल लाइन 3 हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे देखें, एक तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, वाई क्योंकि हमारे पास इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। फिर इसको रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं। क्यों रेक्टेंगुलर कहेंगे, क्योंकि देखें इसमें 3 रोज एंड 1 कॉलम। उसके बाद बेटा देखें इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास बेटा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, इक्वल हैं। बेटा इस पे चलते हैं, इसमें देखें डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हैं, तो इट्स मीन ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर या फिर यूनिट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को देखें बेटा, इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसको हम नाम देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। बेटा इस पे आए, इसमें ओनली 1 रो, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, रो मैट्रिक्स का देंगे। अब इसको देखते हैं बेटा, इसमें देखिए 1 वर्टिकल लाइन है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, जैसे वो स्क्वायर था उसमें 2/2 था, इसमें 3/3 है, वो भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। इसको देखें बेटा, हमारे पास क्या है, सारी इंट्रीज 0 के इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखें बेटा यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज आइडेंटिफाई डायगोनल। डायगोनल कौन सी होती हैं, जिसमें डायगोनल इंट्रीज 1 के
डायगोनल एंट्रीज में से कोई भी एलिमेंट एटलीस्ट एनी वन ऑफ एंट्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। डायगोनल ये होता है। स्केलर जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो। यूनिट या आइडेंटिटी जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हो। देखिए बेटा यहाँ 4 4 डायगोनल एंट्रीज में 4 4 आ रहा है, ये सेम है तो इसको हम स्केलर का नाम देंगे। बेटा देखें 2 - 1 है, ये नॉन जीरो हैं और सेम भी नहीं है और 1 के इक्वल भी नहीं है, इट्स मीन ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर ये दोनों सेम होती 2 और 2 होता फिर इसको स्केलर कहते हैं, अगर दोनों में 1 होता तो इसको आइडेंटिटी कहते हैं, लेकिन फिलहाल ये क्या है डायगोनल। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स 1 1 तो ये क्या होगा हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब इसको देखें डी, यहाँ 3 है यहाँ 0 है, डायगोनल एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट तो नॉन जीरो है तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब स्टूडेंट्स 5 - 3 है, यहाँ 1 - 1 है, 5 - 3 करें तो 2 बचेगा और 1 + 1 करें तो 2 बचेगा। वहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। अब दोनों एलिमेंट्स सेम है, जब दोनों डायगोनल एंट्रीज सेम हो जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी एंड ई। देखें कुछ मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, हमने इनका क्या करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ज़रा तवज्जो से देखिएगा, मैंने आप लोगों को नेगेटिव मैट्रिक्स का बताया था। नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा, जिसमें हम उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनके अगर साइन चेंज कर देते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए में स्टूडेंट्स देखें ये क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ 4 करने लगा हूँ, बाकी क्वेश्चन वो जो थे वो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें स्टूडेंट्स ए हमें दिया गया है, ए में जो एंट्रीज हैं 1 0 एंड -1। जब हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो ए का नेगेटिव होगा -a और यहाँ आप क्या लिखेंगे, पहले माइनस लिखेंगे 1 0 और -1। बेटा जब माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। +1 है तो -1, 0 तो 0 रहेगा, -1 क्या हो जाएगा +1। तो स्टूडेंट्स ये था ए का नेगेटिव मैट्रिक्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे हमें दिया गया स्टूडेंट्स बी की अगर हम बात करते हैं तो बी में देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 -1 और फिर 2 एंड 1 है हमारे पास। तो इसमें स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या होगा, जब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो ये -b और इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, और अंदर फिलहाल वैसी रहेंगी एंट्रीज। जब माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें साइन चेंज हो जाएंगे, -3 होगा, +1 होगा, -2 होगा और ये -1। तो ये हमारे पास बी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट अपना 5 क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि आप जो है क्या करें, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। कुछ मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, हमने उनका क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखें जैसा कि हमें यहाँ पे दिया गया है एक मैट्रिक्स हमारे पास है सी, और सी के अंदर जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास हैं 1 2 एंड 2 -1 और यहाँ पे 3 एंड 0। तो स्टूडेंट्स देखें जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो उसके सी है तो सी के ऊपर छोटा सा टी लगाना है, अगर ए है तो ए के ऊपर ट्रांसपोज, ये उसके ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। तो देखें ये 1 2 2 -1 3 एंड 0। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे, फिलहाल आप ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो थी कि हमारे पास अ मैट्रिक्स इज obtained by transpose matrix is obtained by changing the number of rows into number of columns or number of columns into number of rows। देखें स्टूडेंट जैसे ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है ना, इसको आप फर्स्ट रो बना दें, मतलब कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें। ये सेकंड कॉलम है, आप इसको क्या कर दें, सेकंड रो बना दें। तो ये आपके पास कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखें अगर आप कोई बच्चा कहते हैं नहीं सर मैं नंबर ऑफ रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन गया, ये थर्ड रो ये थर्ड कॉलम बन गया। मतलब अगर नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करेंगे उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूँ जिसमें हमारे पास कहा गया है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है बी। अब बी में देखें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, बी में हमें दिया गया यहाँ पे 5 और साथ -1 है बल्कि और -6 है, ये चीज़ है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होगा, ये 5 1 एंड -6
और इसके ऊपर क्या लगाएंगे, ये टी लगा देंगे, ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा। जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ये फर्स्ट रो है, तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, इसका कॉलम बन जाएगा 5 1 एंड -6। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स का क्या था, ट्रांसपोज। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा तवज्जो से देखिएगा स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो है 2 पार्ट हैं हमारे पास, और इसके देखें वो कहता है वेरीफाई करना है आपने स्टूडेंट्स। वेरीफाई कैसे करेंगे, ज़रा तवज्जो से देखें। फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने हमें मैट्रिक्स दिया ए। क्या मैट्रिक्स दिया उसने हमें, ए। वो आपके पास क्वेश्चन यूँ देगा, वो कहता है कि वेरीफाई करें, वेरीफाई कि आप ए, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ है 1 2 0 1, और साथ बच्चे एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, बी इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 1 2 0, और कहता है देन आप शो करें कि शो हमने क्या करना है। एक क्वेश्चन हमारे पास है ए ट्रांसपोज का, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो दोबारा ए के इक्वल आना चाहिए। और दूसरे में वो कह रहा है कि अगर आप बी ट्रांसपोज का जब स्टूडेंट्स ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। देखें ये 2 क्वेश्चन है, मैं आप दोनों समझा देता हूँ। देखें बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और वो हमसे क्वेश्चन में पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो यूँ आएगा, वो कहेगा इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस। अगर अब आपको ए देता है तो कहेगा वेरीफाई करें, इसको शो करें कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है, ए के। तो देखें स्टूडेंट्स हमें ए क्या दिया गया है, ए हमें दिया गया है यहाँ पे 1 2 0 1। जब हम देखें ए का ट्रांसपोज है, हम लेते हैं ए का ट्रांसपोज। जब स्टूडेंट्स हम इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1, तो हमारे पास देखें इसके ऊपर क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज जब लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता है क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम्स में, जैसे ये रो है ये कॉलम बन जाएगा, ये रो है और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉलम। स्टूडेंट्स देखें ए ट्रांसपोज तो हमने ले लिया। अब अगेन देखें ए ट्रांसपोज का क्या है, ट्रांसपोज है। तो अगेन हमारे पास देखें ए ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे इज इक्वल टू, हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज लगा देंगे। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये रो है, कॉलम बनेगा, ये रो है, हमारे पास क्या बनेगा, कॉलम। तो स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज लिया, देखें ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। इट्स मीन हमारे पास ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो दोबारा किसके इक्वल आ रहा है, ए के। हैंस प्रूव्ड हो गया, हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें अगर आप बी को करते हैं तो बी में देखें हमारे पास क्या है, जैसे हमें दिया गया 1 1 2 0। तो जब आप बी का ट्रांसपोज फर्स्ट टाइम लेंगे तो हमारे पास देखें स्टूडेंट्स ये 1 1 2 0, हम यहाँ क्या ले लेते हैं, इसका ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स जब ट्रांसपोज लेते होते हैं, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, ये रो है तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम। अब ये बी ट्रांसपोज आ चुका है, लेकिन हमें बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बी ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास अगेन इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, 1 2 1 एंड 0। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज। तो देखें बेटा हम जब ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको पता है 1 ये 2 और फिर ये 1 और फिर ये क्या हो जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स देखें ये चीज़ दोनों इक्वल हैं। अब ये बी के इक्वल है तो इट्स मीन जब हमने बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड किया तो वो किसके इक्वल आ रहा है, दोबारा बी के इक्वल आ रहा है। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, शो करनी थी। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब स्टूडेंट्स देखें आपको कोशिश की जा रही है, इतना अच्छा करके पढ़ाया जा रहा है, तो आप कोशिश क्या करें, वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कुलीग हैं, जानने वाले हैं जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ख़ुद भी इन वीडियो से फ़ायदा उठाएं, उनको भी ये वीडियोज़, ये लिंक्स वगैरह शेयर किया करें। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक।